अच्छा एक बात बताओ कि एक पत्नी पति के लिए क्या होती है? टेंशन। सुनो जी। हाँ, सामने वाले पड़ोसी नई कार लाए हैं, आप भी ले आओ ना। बगल वाले पड़ोसी ने तो दूसरी शादी कर ली, मैंने कभी तुमसे कुछ कहा? एक पति पत्नी के बीच रोज झगड़ा हो जाता। पति दिन भर बाहर मेहनत करके घर आता, पत्नी से किसी न किसी बात पर झगड़ा हो ही जाता। रोज रोज के झगड़े से पति तंग आ गया। एक दिन उसने अपनी पत्नी को प्यार से समझाया कि तू रोज मुझसे लड़ा मत कर। तो पत्नी बोली, क्या करूं, मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती हूं। पति ने तरकीब लगाई, कुछ कीले लाकर अपनी पत्नी को दी और बोला, तुझे जब जब गुस्सा आए इसमें से एक कील इस दीवार पे ठोक देना। अब शुरू में पत्नी ने वैसा ही किया, जब उसको गुस्सा आता वो दीवार पे एक कील ठोक देती। फिर उसे एहसास हुआ कि कील ठोकना आसान काम नहीं है, तो वो कोशिश करने लगी अपने गुस्से को काबू करने की। धीरे धीरे कोशिश करते करते उसने अपने गुस्से पर काबू करना सीख लिया। अब रोज का झगड़ा होना भी बंद हो गया। फिर एक दिन पति ने कहा कि अब जब भी लगे कि गुस्सा शांत हो गया है तो दीवार में से एक एक करके कील निकाल देना। पत्नी ने फिर वैसा ही किया। जब उसे लगता कि उसका गुस्सा शांत हो गया है, वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर पा रही है, तो वो दीवार में से एक कील को हटा देती। अब समय के साथ दीवार से कीलें तो सारी हट गई, लेकिन उन कीलों से दीवार पर हमेशा के लिए बहुत गहरे निशान पड़ गए। अब उस पति ने अपनी पत्नी को जो समझाया वो हमारी जिंदगी में बहुत काम आएगा। पति ने कहा कि बिल्कुल ऐसे ही गुस्से में जब हम किसी के दिल को चोट पहुंचाते हैं, अपने शब्दों से, अपने लहजे से, अपनी प्रतिक्रिया से, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। अब सब सुनो जी, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ है, मुझे रात को सूरज दिखाई नहीं देता। बात कुछ समझ न। माना कि पत्नी आदमी की ताकत होती है, अच्छा, लेकिन पड़ोसन भी किसी दिव्य शक्ति से कम नहीं होती। ओ मैडम, आई लव यू। अगर एक बात की होगी तो आई लव यू टू बोलेगी। आई लव यू टू। बताओ भाई, ताजमहल किसने बनवाया था? क्यों, सही नहीं बना क्या? शादी के क्या क्या फायदे हैं? जी गरम मिलती है रोटी। हाँ, रोटी भी मिलती है। सुनो जी, अच्छा ये बताइए, अगर 500 ग्राम चीनी 20 रुपए में मिलती है तो आधा किलो चीनी कितने में मिलेगी? पहले जब फेसबुक और इंस्टाग्राम नया नया आया था तो लोग बहुत भोले थे, वो अपने रिश्तेदारों को ढूंढ ढूंढ के ऐड करते थे, और अब चुन चुन कर ब्लॉक करते हैं। सुनो जी, हाँ, अच्छा ये बताओ, सच्चा प्रेमी कौन होता है? अरे सच्चा प्रेमी वो होता है जो बीबी के साथ सोते हुए भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चैटिंग कर ले। एक लड़के ने एक लड़की से उसके देश का नाम पूछा, तो लड़की ने जवाब दिया, माँ ने पालक बनाया। इसमें उस लड़की के देश का नाम छुपा है। माँ ने पालक बनाया? हाँ। देश का नाम छुपा है इसमें? हाँ। पालक पाकिस्तान? नहीं। तो मुझे नहीं पता आप है। लोग बताओ। सुनो, हाँ, आजकल ध्यान नहीं देते, कम से कम तुम मेरा ध्यान तो रखा करो। अरे पागल, मैं तुम्हारा ध्यान कम से कम ही तो रखता हूँ। बात कुछ समझ न आए, कमी का हमने कमर में दर्द, घुटनों में दर्द और थकान से परेशान आंटियाँ अब 9वें दिन देखना कैसे फुदुक फुदुक कर गरबा और डांडिया करेंगी। अच्छा काम क्या करते हो? काम, मैं गोल कमरे में कोना ढूंढता हूँ। क्यों सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर रहे हो? और सुबह सुबह मैं तुम्हारा मूड बनाऊं? सुनो, मैं तुमसे गुस्सा हूँ। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया। कोई बात नहीं, स्वागत रात में आ जाना। ओके। बात कुछ समझ न आए। काश जियो का भी स्कूल आ जाता, ये प्राइवेट स्कूल वालों ने तो लूट मचा रखी है।
क्या सर आपका कोई दोगला दोस्त है? हाँ मैडम, एक दोगला दोस्त है, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा। उसने नए नए दोस्त बना लिए तो अपने पापा को भूल गया। दोस्तों, स्वर्ग के बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम ही ऐसी जगह है जहां महिलाएं साक्षात अप्सरा लगती हैं। दोस्तों, एक कुंवारा लड़का शादीशुदा लड़के से बोला, सुनो भाई, शादी में 7 फेरे लेते समय चक्कर तो नहीं आया? तो उधर से शादीशुदा लड़का बोला, अरे भाई, शादी के समय कोई चक्कर नहीं आया, लेकिन शादी के बाद हमेशा आते रहता है। 10 आदमियों को एक दीवार बनाने में 5 घंटे लगते हैं, तो बता 5 आदमियों को वही दीवार बनाने में कितना टाइम लगेगा? 10 घंटे। गलत है। क्यों? जब 10 आदमियों को 5 घंटे लगते हैं एक दीवार बनाने को, तो आदमी आधे हो गए ना, तो तब डबल टाइम लगेगा, 10 घंटे। गलत है बरे। गलत उम्र बताने का अगर कोई कानून होता तो आधी से ज्यादा औरतें तो जेल में होती। शादी उसी से करनी चाहिए अच्छा? जिससे करतूतें मिलती हों, कुंडली नहीं। आप बहुत अपने आप को पढ़े लिखे न समझते हैं। हाँ, एगो मुहावरा पूछे? पूछो। चलो बताओ तो। सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साली से सेटिंग हो जाए और बीवी को पता भी नहीं चले। देखो जी, मैंने नई ड्रेस ली है। अच्छा, अरे ये कैसी ड्रेस है? इसमें तो सब आर पार दिख रहा है। अरे बुद्धू, जब मैं पहनूंगी तब कैसे आर पार दिखेगा? कैसा आलू लाए? आधा से ज्यादा तो सड़ल है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो देख के लाया करिए, चुन चुन के। चुन के ही लाए थे। तो खराब कैसे निकल गया? जैसे तुम निकल गई। अच्छा, तुम मुझे पटा रहे हो? क्यों? तुम लड़की हो जो तुम्हें पटाऊंगा। सुनो, ये बिग बॉस कौन देखता है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। अरे बिग बॉस तो वो लोग देखते हैं और वही लोग समझते हैं जिन्हें पड़ोसियों का झगड़ा देखने में मजा आता है। ओ मैडम, तुम्हारी सैंडल बड़ी प्यारी लग रही है। उतारूं क्या? अरे नहीं नहीं, वैसे आपके कपड़े भी बड़े प्यारे लग रहे हैं। अब बोलो बोलो, उतारो क्या? जानते हैं जी, कौची? रक्षाबंधन में भैया हमको गिफ्ट देंगे। तो सुनो ना, गिफ्टिया हमको दे दीजिएगा ना। आपको कहे देंगे? रक्षाबंधन में हम अपना बहन को देंगे। क्या समझ रखा है तुमने मुझे? मेरे पीछे गली गली के लड़के दीवाने हैं। पर मैं रोड के किनारे रहता हूँ। एक ठंड विदेश में पड़ती है तो लोग गोरे हो जाते हैं। हाँ? और एक ठंड अपने यहाँ पड़ती है तो किसी के गाल फटते हैं, तो किसी के होंठ फटते हैं, और किसी के कुछ और फटते हैं। एक बात पूछनी थी, बीवी अगर मायके चली जाए तो रोटी खुद बनानी चाहिए या पड़ोसन को बुला लेना चाहिए? मन कर रहा है यार। अच्छा, इस चीज का? आपके ऊपर चढ़ने का।